क्या आने वाले हफ्तों में रसोई गैस का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है? ये सवाल आजकल लाखों घरों के मन में है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और आंकड़ों के साथ समझते हैं कि सच्चाई क्या है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह बिल्कुल सच है। हजारों मील दूर समंदर के एक रास्ते पर जो कुछ हो रहा है, उसका सीधा असर हमारी और आपकी रसोई पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे और कितना। और ये है वो नंबर जो सारी कहानी कह देता है। भारत में जो भी एलपीजी बाहर से आती है, उसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ एक ही बहुत तंग रास्ते से होकर आता है। सोचिए, एक ही पाइपलाइन पर इतनी बड़ी निर्भरता हमें कितनी नाजुक स्थिति में डाल देती है। चलिए, अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी का पहला हिस्सा इसी भौगोलिक जोखिम के बारे में है। वो एक अकेली जगह जो हमारी पूरी ऊर्जा सुरक्षा के केंद्र में है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य को आप समझे ऐसे समझिए जैसे आपके शहर में सारा का सारा किराने का सामान सिर्फ एक ही सड़क से आता हो। अब अगर उस सड़क पर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो भले ही दुनिया भर के गोदाम भरे पड़े हों, आपके शहर में तो चीजों की किल्लत हो ही जाएगी। खाड़ी देशों से इस रास्ते से गैस हम तक सिर्फ 7 से 8 दिन में पहुंच जाती है, जो इसे सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता बनाती है। तो दुनिया के उस एक चोक पॉइंट की बात तो समझ आ गई। अब जरा भारत की अपनी जरूरत का पैमाना देखिए। हर दिन 60 लाख सिलेंडर। ये आंकड़ा हमें बताता है कि चुनौती असल में कितनी बड़ी है। और ये चार्ट तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, हम अपनी जरूरत का 40% तो देश में ही बना लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 60% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। हम सिर्फ थोड़ी बहुत मदद नहीं ले रहे, हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी ये निर्भरता एक बहुत ही कामयाब और अच्छी योजना की वजह से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों परिवारों को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी दी, उनकी जिंदगी बेहतर बनाई। लेकिन जाहिर है, इससे देश में एलपीजी की मांग भी कई गुना बढ़ गई। और यहीं आकर इस पूरे संकट का सबसे बड़ा पेच फंसता है। हमारे पास रिजर्व में कितनी गैस है और अगर हमें कहीं और से गैस मंगवानी पड़े तो उसे आने में कितना वक्त लगेगा। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक खतरनाक गैप है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन का एलपीजी स्टॉक होता है। ये पेट्रोल डीजल के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसा नहीं है जिसे महीनों तक स्टोर किया जा सके। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सुपरमार्केट का स्टॉक होता है जो रोज वेयरहाउस से आता है और बिक जाता है। ये किसी लंबी अवधि के गोदाम जैसा नहीं है। देखिए, नॉर्मल दिनों में खाड़ी देशों से जहाज 7-8 दिन में आ जाता है, लेकिन अगर वो रास्ता बंद हो जाए और हमें अमेरिका या रूस जैसी जगहों से गैस मंगवानी पड़े तो उसमें 30 से 45 दिन लग जाते हैं। यही वो इंतजार का खतरनाक पीरियड है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि मुकाबला कितना कड़ा है। मान लीजिए आज हमारे पास 12 से 15 दिन का स्टॉक है। 2 हफ्तों के अंदर ये घटकर सिर्फ 8 दिन पर आ जाएगा, जो कि एक चिंताजनक लेवल है। और दूसरे रास्ते से पहली शिपमेंट आने में ही 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। ये एक रेस है समय के खिलाफ। लेकिन जाहिर है, सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। तो आइए देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी है। मतलब एक तरफ तो सप्लाई बढ़ाने पर पूरा जोर है। देश की रिफाइनरियों से कहा गया है कि वे प्रोडक्शन बढ़ाएं और अमेरिका, रूस से इमरजेंसी खरीद तेज करें। और दूसरी तरफ डिमांड को मैनेज किया जा रहा है। ये पक्का किया जा रहा है कि घरों को प्राथमिकता मिले और कोई जमाखोरी ना कर पाए। यहाँ पर लक्ष्य एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव लाना है। होर्मुज वाले रास्ते पर निर्भरता को 90% से घटाकर करीब 45% पर लाना और अमेरिका, रूस जैसे दूसरे स्रोतों से सप्लाई को 55% तक ले जाना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो रातों रात तो नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारे आपके घर की रसोई पर आखिर असर क्या पड़ेगा? ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। देश की 85% एलपीजी घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है और यही वजह है कि किसी भी मुश्किल के समय सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता घरेलू सप्लाई को बनाए रखना होती है। तो देखिए, असर सब पर एक जैसा नहीं होगा। घरों के लिए सप्लाई को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन हाँ, सिलेंडर मिलने में 3 से 7 दिन की देरी हो सकती है और कीमतों में 15 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
वहीं दूसरी तरफ जो कमर्शियल यूजर्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स, उन्हें 30 से 50% तक की सप्लाई कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम कहाँ हैं? अच्छी बात यह है कि हम अभी पहले सिनेरियो में हैं, जहां थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं लेकिन कोई बड़ी किल्लत नहीं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम दूसरे सिनेरियो में जा सकते हैं, जहां कुछ इलाकों में कमी महसूस होने लगे। सबसे खराब स्थिति यानी पूरी तरह नाकाबंदी, इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। तो ऐसे में हम सब भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक ना करें। इससे सिस्टम पर बिना वजह का दबाव पड़ता है। सिलेंडर के बिल्कुल खत्म होने का इंतजार करने के बजाय जब वो थोड़ा बचा हो तभी अगला बुक कर लें। और हाँ, अफवाहों पर नहीं, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। ये एक लाइन इस पूरी समस्या की जड़ को बता देती है। दुनिया में एलपीजी की कमी नहीं है, समस्या लॉजिस्टिक्स की है, टाइमिंग की है। जहाज़ों को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है और हमारे पास स्टॉक का बफर बहुत कम है। तो अभी का ये संकट तो शायद कुछ हफ्तों में संभल जाएगा, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि लंबी अवधि में अपने देश के ऊर्जा भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए भारत को क्या स्थायी कदम उठाने होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।